आप देख रहे हैं देश का सवाल। दर्शकों, आतंक की फैक्ट्री में अब डर का कारोबार शुरू हो चुका है। जिन आतंकियों ने दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रची, जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, आज उन्हीं के खेमे में डर की आवाज सुनाई दे रही है। लश्कर ए तैयबा के एक सीनियर ऑपरेटिव का दावा है कि 2020 के बाद से पाकिस्तान में उसके 30 से ज्यादा साथी मारे जा चुके हैं और इन हत्याओं के पीछे दर्शकों भारतीय एजेंटों का हाथ है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और भारत की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीर रहमान, लखवी, साजिद मीर, अब्दुल रऊफ अजहर, यूसुफ अजहर, सैयद सलाहुद्दीन और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सालों से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों से जुड़े रहे। सवाल यह है कि अब तक आतंक के सरगनाओं को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। क्या पाकिस्तान की सरजमी पर पलने वाला आतंकी दावा अब कमजोर होने लगा है और क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है? क्या आतंक के आकाओं में यह बेचैनी सिर्फ एक दावा है या किसी बड़े बदलाव के संकेत? जरा लश्कर के सीनियर ऑपरेटिव हनीफ को सुनिए और देखिए उसका डर और खौफ। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। तो किसी को रावलाकोट में, किसी को रावलपिंडी, किसी को पेशावर में मारा गया। देश का सवाल आपकी स्क्रीन पर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या भारत के कोवर्ट ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डरा हुआ है? दर्शकों, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लश्कर जैसे ग्रुप में भारतीय एजेंट्स की वजह से क्या असुरक्षा बढ़ रही है? यह खौफ अच्छा है। सवाल नंबर 3, क्या आतंक के खिलाफ भारत की रणनीति पहले से ज्यादा प्रभावी हो गई है? यह भी बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी चर्चा होगी। सवाल नंबर 4, आतंकियों के लिए पाक अब भी सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया है, शायद इसीलिए तो बीते 2 साल में 30 आतंकवादी ढेर हुए। सवाल नंबर 5, क्या यह संकेत है कि आतंकी संगठनों का नेटवर्क अब पाकिस्तान में भी कमजोर हो गया? जी हां, अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। दर्शकों, गंभीर चर्चा करेंगे आखिर ये कौन है जो चुन चुन कर लश्कर और साथ ही साथ लश्कर ए तैयबा के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं उनका सफाया करने में लगा हुआ है। एक पूरा कंटेंट, पूरा ग्राफिक्स इस प्लाज्मा पर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा पैनल भी जुड़ने जा रहा है। डिस्कशन होना चाहिए वो कौन है जिससे खौफजदा है पाकिस्तानी आतंकी। खबर नंबर 1, लश्कर ए तैयबा के एक ऑपरेटिव का बड़ा दावा सामने आया है। क्या कहा है साहब ने गंभीर बात कही है। खबर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। 2020 के बाद पाकिस्तान में 30 से ज्यादा लश्कर के आतंकी ढेर हुए। किसने मारा भाई? कैसे ढेर हो गए? वो तो सेफ हेवन है आतंकियों का, पाकिस्तान। खबर नंबर 3, ऑपरेटिव ने कहा हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जिक्र कर रहा है वो अपने बयान में, जो मैंने आपको सुनवाया भी दर्शकों। खबर नंबर 4, दावा किया गया कि मारे गए लोग लश्कर के एक्टिव मेंबर्स थे, सक्रिय सदस्य थे। अच्छी बात है, आतंकी हैं, मारे ही जाने चाहिए। खबर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। चलिए, कोई तो है जो दबाव बढ़ा रहा है, कोई तो है जो डर और खौफ पैदा कर रहा है। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सेड नथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। खबर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत पहले भी ऐसे आरोपों को लेकर किसी गुप्त अभियान की पुष्टि नहीं करता। हम किसी कोवर्ट, किसी सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में पुष्टि नहीं करते। किसने लश्कर के आतंकियों को मारा, भारत को नहीं पता। खबर नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। यह दावा भारत पाक के बीच सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर जारी तनाव के बीच सामने आया है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किसके निशाने पर है लश्कर आतंकी? कौन मार रहा है इनको? जी हां, खबर नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, रॉ का जलवा, पाक की निकली हवा। लश्कर ए तैयबा के एक ऑपरेटिव का बड़ा दावा सामने आया है। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। 2020 से अब तक
30 से ज्यादा लश्कर आतंकी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मुनीर और शहबाज साहब परेशान जरूर होंगे। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। दावा लश्कर के सीनियर ऑपरेटिव रिजवान हनीफ ने किया है कि बीते कुछ सालों में, कुछ महीनों में 30 से ज्यादा ऑपरेटिव हमारे मारे गए। ये सीनियर आतंकवादी थे लश्कर के, सीनियर आतंकवादी। सुन के भी कैसा लगता है। इन्फो नंबर 3, कई पाकिस्तानी शहरों में आतंकियों को निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगा है। यह आरोप कैसा आरोप है? आतंकवादी हैं तो मारे ही जाएंगे, आतंक फैला रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों को परेशान कर रहे हैं। इन्फो नंबर 4, भारतीय एजेंट्स पर आरोप, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सरकार ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और हम दे भी क्यों प्रतिक्रिया? जो मार रहा है प्रतिक्रिया उससे लेनी चाहिए। इन्फो नंबर 5, भारत सरकार ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई टिप्पणी नहीं की है। जी हां, इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। वो कहता है दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जब पुष्टि ही नहीं हुई है तो फिर भारत जवाब भी क्या देगा, कैसे देगा, किसे देगा, किस तरह से देगा? लेकिन आप लोग ये इंफॉर्मेशन जरूर देख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पर पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत में कितनी खुफिया एजेंसियां हैं। देखिए स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहा है। सर प्लीज प्ले द राइट ग्राफिक्स। एजेंसी नंबर 1, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पहली एजेंसी भारत की। टॉप 10 एजेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो टेलीविजन पर आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एजेंसी नंबर 2, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हां, अगली एजेंसी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है जो आपने सुनी भी नहीं होगी। एजेंसी नंबर 3, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तीसरी एजेंसी है जो खुफिया एजेंसी के तौर पर भारत में काम करती है। चौथी एजेंसी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, इसके बारे में भी हम वेरी श्योर है कि आपने नहीं सुना होगा। टॉप 10 एजेंसीज के बारे में बता रहा हूं, रॉ और सीबीआई तो सब जानते हैं, इंडिया न्यूज आपको इसके आगे लेकर चल रहा है। एजेंसी नंबर 4, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यह भी काम करती है भारत के सुरक्षा के लिए। एजेंसी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। इसके बारे में कुछ लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुतायत में इसके बारे में भी जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में। एजेंसी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, नेवल इंटेलिजेंस भी है जो खुफिया तौर पर नेवी के लिए काम करती है, समुद्री सुरक्षा का जिम्मा इसके पास होता है। एजेंसी नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है एजेंसी नंबर 7 जो खुफिया तौर पर काम करती है, उसका नाम है एयर इंटेलिजेंस। जी हां, एयर इंटेलिजेंस हमारी हवाई सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास होता है। अगली एजेंसी के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। बहुत सारी ब्लैक मनी, बहुत सारा फंड आता है आतंकियों को फंड करने के लिए, उसकी जानकारी कौन रखता है? एजेंसी नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो खुफिया और जो पैसा आ रहा है दुनिया भर से आतंकियों को फंड करने के लिए हवाला के जरिए, क्रिप्टो के जरिए, उसकी जांच पड़ताल एजेंसी करती है। एजेंसी नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंडिया के तौर पर काम करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का बहुत ज्यादा अहम योगदान है आतंकवादियों की धरपकड़ में। एजेंसी नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DGS, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी। ये भी खुफिया तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आज से पहले आपने 10 एजेंसी के नाम नहीं सुने होंगे। भारत के टॉप 10 मोस्ट वांटेड, टॉप 9 मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, जरा उनकी तस्वीर, उनका नाम पता बता दूं। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक है, भारत में मुख्तलिफ आतंकवादी घटनाओं में ये शामिल रहा है। हवा इसकी भी खराब है, 30 मारे गए हैं, 31वां ये भी हो सकता है। आतंकी